Hello students, welcome to MDC Learning. Standard FY BCom, subject Commerce 2, topic Physical Evidence. Students, in last video or in previous video, we have seen the many elements of service marketing like place, time, correct, promotion. Now in this video, we are going to study about the physical evidence. So see what is physical evidence. Physical evidence is a vital element of service marketing. It is very physical evidence is very important element of service marketing, or we can say it is very important activity while doing which is to be considered while doing the service marketing. Some services are highly intangible, है ना. बहुत सारे सर्विसेज ऐसे हैं जो इंटेंजिबल है. इंटेंजिबल मीन्स वी कैन ओनली फील दैट सर्विसेज, we cannot see that services, we can only feel, and therefore physical evidence plays an important role in creating a good impression on the customers. ठीक है. और जो भी services intangible है, in this case the physical evidence plays a very important role. यहाँ पे फिजिकल एविडेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कस्टमर्स के माइंड में गुड इमेज बनाने के लिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लो कि देर आर टू रेस्टोरेंट्स. ओके, इफ़ वी आर प्लानिंग टू गो फॉर द डिनर, देर आर टू रेस्टोरेंट्स, है ना. एक रेस्टोरेंट ऐसा है जो बहुत ही पॉश दिखता है, उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, उसका एंट्रेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत हाइजीनिक है, तो हम वहाँ पे जाना प्रीफर करेंगे. और एक रेस्टोरेंट ऐसा है जहाँ पे प्रॉपर वेरी अनहाइजीनिक, वहाँ का स्टाफ अच्छा नहीं है, उनके कपड़े उनके क्लोथ्स अच्छे नहीं हैं, तो वी विल अवॉइड गोइंग देयर. तो यहाँ पे हम जहाँ पे फिजिकल एविडेंस अच्छा है, देयर वी विल प्रीफर टू गो, बिकॉज हमारे माइंड में वो एक अच्छा इमेज बन गया है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को लेके. ठीक है. दैट इज नोन एज फिजिकल एविडेंस. तो ये फिजिकल एविडेंस बहुत ज़रूरी है बिकॉज सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर. करेक्ट. और जब ये सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर, तो कस्टमर क्या देखता है, कस्टमर फिजिकल एविडेंस भी देखता है कि उस कंपनी का या वो पर्टिकुलर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका फिजिकल एविडेंस कैसा है. Therefore, the physical environment provides visible clues of the quality of services. है ना. फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो दिखता है कस्टमर्स को, विजिबल दे कैन सी, और इससे वो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर की क्वालिटी ऑफ सर्विस समझ में आती है. नेक्स्ट वन इज द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल वुड इंक्लूड. देखो अभी क्या कौन सी चीज़ें आएगी इसमें फिजिकल एविडेंस में. एक्सटर्नल सराउंडिंग्स वेयर द सर्विस फर्म इज लोकेटेड, है ना. एक्सटर्नल सराउंडिंग्स मतलब जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके आजू बाजू का जो लोकेशन है वो. ठीक है. मान लो कि आपको एक रिसोर्ट में जाना है, तो रिसोर्ट की जो एक्सटर्नल सराउंडिंग्स होगी, ठीक है, वो कितना क्लीन है, वहाँ पे कितना कितना मतलब एरिया कैसा है, वेदर दैट एरिया इज़ पोल्यूटेड और इट इज़ ग्रीन जोन. सो उस बेसिस पे यू विल डिसाइड इन विच रिसोर्ट टू गो. करेक्ट. सो एक्सटर्नल सराउंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ बिल्डिंग वेदर सर्विस फर्म इज़ लोकेटेड. बिल्डिंग कितनी पॉश है, आपकी बिल्डिंग कैसी है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका लेआउट कैसा है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पार्किंग स्पेस आज बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अगर आप कहीं पे जाते हो सर्विसेज फॉर द कस्टमर इज गोइंग फॉर सर्विसेज, ओके, तो वहाँ पे पार्किंग होना चाहिए बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल दे आर यूजिंग देयर ओन व्हीकल्स. ठीक है. तो ओन व्हीकल्स अगर लेके जाते हैं तो पार्किंग कहाँ पे करनी है गाड़ी. ठीक है. सो दैट इज़ पार्किंग स्पेस इज स्पेशली इन केस ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड शॉपिंग सेंटर. देखो इफ़ यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग और इफ़ यू आर गोइंग फॉर रेस्टोरेंट्स, तो वहाँ पे आपको पार्किंग स्पेस होनी चाहिए, अदरवाइज़ यू कैन नॉट गो. आप रेस्टोरेंट जाओगे, रेस्टोरेंट में आपको 1-2 घंटा बैठना पड़ेगा, तो आप अपनी गाड़ी पार्क कहाँ पे करोगे, है ना. शॉपिंग सेंटर्स आपको शॉपिंग करना है तो वेयर टू पार्क द व्हीकल्स. सो पार्किंग स्पेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन सिग्नेचर ऑफ लोगो और द ब्रांड एट द एंट्रेंस सच एज दैट ऑफ द मैकडोनल्ड्स. देखो मैकडोनल्ड्स में हम जाते हैं तो वहाँ पे उनका जो ब्रांड का जो लोगो है दैट इज़ डिस्प्लेड. करेक्ट. तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो ब्रांड का लोगो है दैट इज़ टू बी displayed at the entrance and it should be in good condition. Then the internal environment, ambience और decor. internal environment जो internally जो भी किया है उन्होंने, या फिर हम कह सकते हैं कि जो entrance होता है ना, जैसे हम कोई भी
कहीं पे भी फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट के एंट्रेंस से ही हमें पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट के का क्वालिटी कैसा है, करेक्ट। द फर्नीचर एंड फिक्सचर्स इनसाइड द ऑफिस, वहाँ का फर्नीचर कैसा है, फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स। देन द ड्रेस और यूनिफॉर्म ऑफ द सर्विस स्टाफ, जो भी वहाँ पे सर्विस स्टाफ काम करता है उनकी पर्सनैलिटी, उनका ड्रेस, उनका यूनिफॉर्म कैसा है, वेदर दे आर हाइजीनिक, ओके, वेदर दे आर फॉलोइंग द हाइजीनिक tools and all that, okay. Then the lighting and ventilation होना चाहिए proper lighting and ventilation should be there, suffocation should not be there. So these are some of the elements of physical evidence, ठीक है. Then next one is role of physical evidence. देखो, the physical evidence could have a definite impact on the customer during the various stages of customer interaction with the service provider, है ना. तो देखो कस्टमर जो है वो इंटरेक्ट करता है सर्विस प्रोवाइडर से या सर्विस प्रोवाइडर के स्टाफ से, ठीक है. और while doing the interaction ये फिजिकल एविडेंस कस्टमर के दिमाग में इट इफेक्ट्स द माइंड ऑफ द कस्टमर. तो एट प्री ऑर्डर स्टेज, है ना, देर आर 3 स्टेजेस. द फर्स्ट वन इज प्री ऑर्डर स्टेज. जब भी कस्टमर इंटरेक्ट करता है सर्विस प्रोवाइडर से तो उसके 3 स्टेजेस है. एक तो प्री ऑर्डर स्टेज. व्हाट इज प्री ऑर्डर स्टेज? द फिजिकल एनवायरनमेंट कैन मेक द गुड इम्पैक्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर. द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर may be attracted towards the premises of the service provider. For example, good facade मतलब good entrance of the restaurant may attract the customer to enter the restaurant. देखो ये प्री स्टेज है, कस्टमर को रेस्टोरेंट में जाना है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट का एंट्रेंस अच्छा है तो कस्टमर वहाँ पे अट्रैक्ट होगा. अगर एंट्रेंस ही अच्छा नहीं है, गंदा है, मतलब कस्टमर के दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो ही विल नॉट गो देयर, करेक्ट. तो जो एंट्रेंस है रेस्टोरेंट का, द मे अट्रैक्ट द कस्टमर्स टू एंटर द रेस्टोरेंट. दैट इज द प्री ऑर्डर स्टेज. देन एट सर्विस कंजम्पशन स्टेट, अभी कस्टमर ने रेस्टोरेंट में तो एंट्री ले ली, अभी कस्टमर्स को वहाँ पे सर्विस मिलेगा तो वहाँ पे वो क्या देखेगा? गुड फिजिकल एनवायरनमेंट में लीड टू प्लेजरेबल एक्सपीरियंस ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर, है ना. वहाँ पे अगर फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा है तो कस्टमर को ही विल फील वेरी प्लेजर, ही विल फील वेरी गुड. फॉर इंस्टेंट गुड एम्बियंस एंड गुड म्यूजिक एट ए ग्रेड 1 रेस्टोरेंट में अगर कस्टमर ने एंट्री तो ले ली है, वहाँ पे उसका गुड एम्बियंस होना चाहिए, है ना. वहाँ पे अगर म्यूज़िक लगाई हो तो ही विल फील गुड, मे क्रिएट एन एडेड इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर. द फिजिकल एनवायरनमेंट विल एडेड टू द विजिबल क्यूज विच में एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द सर्विस. तो अभी यहाँ पे जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब वहाँ पे अभी कस्टमर रेस्टोरेंट में बैठा है तो वहाँ का फर्नीचर कैसा है, ठीक है, वहाँ का डेकोरेशंस कैसा है, वहाँ का लाइटिंग कैसा है, क्या उसे वो रेस्टोरेंट का फीलिंग क्या वो फील कर रहा है. म्यूज़िक लगाया हुआ है, सॉफ्ट म्यूज़िक लगाया हुआ है, करेक्ट. देन झूमर वगैरह, ऑल दिस थिंग्स. सो ही विल फील वेरी प्लेजर एंड ही विल फील वेरी गुड सिटिंग इन दिस रेस्टोरेंट एन्जॉइंग द फूड. देन पोस्ट परचेज स्टेज, अभी सर्विस तो उसने ले लिया, उसके बाद आफ्टर द कंजप्शन ऑफ सर्विसेज द कस्टमर में रिमेंबर द टेंजिबल फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट. द कस्टमर में बिकम लॉयल टू द सर्विस प्रोवाइडर एंड में रिपीट द ऑर्डर्स. देखो अभी ये रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पे अगर वो अच्छा फील कर रहा है, उसे अच्छी सर्विस मिली, सब उसके जैसा उसको चाहिए था वैसा हुआ, और भी उसको कुछ ज़्यादा उसके जो भी उसका एक्सपेक्टेशन था उससे अगर उसको कुछ ज़्यादा मिला तो ही विल नेवर फॉरगेट दिस सर्विस प्रोवाइडर, ही विल नेवर फॉरगेट दिस रेस्टोरेंट, करेक्ट. ही विल बी लॉयल टू दैट रेस्टोरेंट. नेक्स्ट टाइम वो वहीं पे जाएगा और 4 लोगों को बताएगा भी, है ना. सो द कस्टमर में बिकम लॉयल टू द सर्विस प्रोवाइडर and may repeat the orders. The loyal customers may recommend the service provided to the others. And और ये जो loyal customer है ये दूसरों को भी बताएगा ये सर्विस के बारे में, ये रेस्टोरेंट के बारे में. He will recommend the service provided to others, दूसरों को बताएगा, करेक्ट. Then next one is देखो गाइडलाइंस फॉर फिजिकल एविडेंस स्ट्रेटेजी. नाउ जब भी सर्विस प्रोवाइडर फिजिकल एविडेंस के बारे में सोच रहा है, ठीक है, बनाने का, या उसने बना लिया है, तो उसे कौन सी स्ट्रेटजीज व्हाट दे हैव टू प्लान, ओके, फॉर दैट. सी द फिजिकल एविडेंस स्ट्रेटजीज क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द लॉयल कस्टमर्स एज वेल एज ऑन द न्यू कस्टमर. देयरफॉर द सर्विस प्रोवाइडर नीड टू फॉलो सर्टन गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग एंड इफेक्टिव फिजिकल एविडेंस. बच्चों फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग, ओके, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है यहाँ पे. फॉर फ्रेमिंग एंड इफेक्टिव फिजिकल एविडेंस स्ट्रेटेजी. तो जब भी सर्विस प्रोवाइडर फिजिकल एविडेंस के बारे में सोच रहा है तो ही हैव टू फॉलो सर्टन गाइडलाइंस,
ओके, गाइडलाइंस उसे फॉलो करने हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी. द फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एविडेंस. The top management of service provider must recognize the impact of physical evidence. देखो टॉप मैनेजमेंट ने ये देखना है कि जो फिजिकल एविडेंस है ये कितना इम्पेक्ट करता है कस्टमर पे. The top management must be convinced that the physical evidence does really create an impact on the customer. है ना, मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट को ये देखना है कि जो भी फिजिकल एविडेंस है वो कितना इम्पेक्ट कर रहा है कस्टमर के माइंड पे. ठीक है, आर कस्टमर्स अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द फिजिकल एविडेंस. Okay, so that the management is supposed to see, or that the management is supposed to recognize. Next one is blueprint the physical evidence. फिजिकल एविडेंस का ब्लूप्रिंट निकालो, फोटोज़ निकालो, वीडियोज़ निकालो. ओके, और ये फोटोज़ और वीडियोज़ से प्रमोट करो अपने सर्विस ब्रांड के बारे में. ठीक है, सी वंस द मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एविडेंस, देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट डिपिक्टिंग द फिजिकल एविडेंस. इसका ब्लूप्रिंट निकालना है. द ब्लूप्रिंट डिपिक्ट्स द फिजिकल एविडेंस विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स और वीडियोस. है ना, फोटोग्राफ्स और वीडियोस को हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट्स. फॉर इंस्टेंस द एम्बियंस ऑफ द 5-star होटल कैन बी डिपिक्टेड थ्रू गुड क्वालिटी फोटोग्राफ्स एज वेल एज थ्रू वीडियो क्लिप्स. द फोटोग्राफ्स एंड वीडियो क्लिप्स कैन बी यूज टू प्रमोट द सर्विस ब्रांड. करेक्ट. देखो आजकल हमें गूगल पे बहुत सारे इमेजेस मिल जाते हैं, उसके वीडियोस मिल जाते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के इमेजेस, रेस्टोरेंट्स के इमेजेस, है ना. SLVed अगर हम देखें तो you will get all the videos and images. Why they are putting all these videos and images? Just to promote their service brand. है ना, प्रमोशन करने के लिए कि देखो हम लोग का हम कितना अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास हमारा फिजिकल एविडेंस कितना अट्रैक्टिव है. सो यू कम टू आवर प्लेस, यू विजिट आवर प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट. करेक्ट. सो दैट इज ब्लूप्रिंट. Then next one is customers and employees feedback. Now the management needs to obtain feedback from the customer and even from the employees into the physical evidence. जो भी customers हैं उनके और जो भी employees उनके साथ काम करते हैं, इन लोग का feedback लेना बहुत ज़रूरी है. तो management ने ये काम करना है. The feedback will enable the management to make changes in physical evidence if required to satisfy the internal employees and external customers. है ना, अभी फीडबैक लेने के बाद अगर मैनेजमेंट को कुछ चेंजेस करने हैं इनके फीडबैक के हिसाब से, देन द मैनेजमेंट शुड change that particular physical evidence, okay, as per the internal employees and as per the external customers. Next one is physical evidence opportunities. Based on the feedback of customers and that of the employees, the management must identify the problem areas for the missed physical एविडेंस अपॉर्चुनिटीज़. है ना, उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए प्रॉब्लम्स जो भी कस्टमर्स ने फीडबैक दिया है, जो भी एम्प्लॉयज़ ने फीडबैक दिया है, उस पर मैनेजमेंट सोचेगी. देन दे हैव टू टेक अ प्रॉपर एक्शन फॉर दैट. द मैनेजमेंट में करेक्ट द प्रॉब्लम एरियाज ऑफ फिजिकल एविडेंस. है ना, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, वो पर्टिकुलर एरिया जो है, जो फीडबैक मिला है एम्प्लॉयज़ से और कस्टमर्स से, दे हैव टू करेक्ट द प्रॉब्लम एरियाज एंड मे इंट्रोड्यूस द मिस्ड फिजिकल एविडेंस अपॉर्चुनिटीज़. और अगर यहाँ पे कुछ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है उनके पास, then they have to introduce that particular services or that particular physical evidence as per the customer request and as per the employee request. Then next one is modernize the physical evidence. देखो physical evidence को modern बनाना चाहिए, because nowadays very attractive things are coming in the market for physical evidence. Correct. So that should be always changed. The physical evidence needs to be updated. It should be updated and modernize the management में and modernize the management में change. है ना, तो जो भी physical evidence है वो updated होना चाहिए, modern होना चाहिए. The physical evidence in the term of color, design, logo and other elements of physical elements to promote efficiency of the सर्विसेज. है ना, तो फिजिकल एविडेंस मॉडल होना चाहिए. इट शुड बी अपडेटेड. कलर वगैरह जो भी है, लोगो एंड अदर एलिमेंट्स, इससे क्या होगा, यू कैन प्रमोट योर सर्विसेज वेरी वेरी इफेक्टिवली. ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.